आइए आज एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगी एंड वाई। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर में फेयर रहेगा 15 रुपये और एडिशनल हर एक किलोमीटर में 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये प्रोवाइडेड है हमें टैक्सी फेयर पहले किलोमीटर में 15 रुपये और उसके बाद हर एक किलोमीटर में 8 रुपये लगेंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर में मुझे कितने रुपए लगेंगे? 15। सेकंड किलोमीटर में कितने रुपए लगेंगे? 15 तो लगेंगे प्लस 8 रुपये लगेंगे। अगर मैं 2 किलोमीटर चल जाऊंगा तो इतने रुपये लगेंगे ना, विच इज़ 23। अगर मैं 3 किलोमीटर चल जाऊंगा तो 23 तो मुझे 2 किलोमीटर के लग रहे थे, प्लस एडिशनल 1 किलोमीटर के 8 रुपये लगेंगे, 31 रुपीज़ लगेंगे। तो इससे मुझे क्या पता चला, मेरा A1 तो 15 है, A2 है मेरा 23 और A3 है मेरा 31। तो ज़रा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें। कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। चलिए करके देखते हैं। 23 माइनस 15 और यहाँ पर क्या आएगा 31 माइनस 23, तो ये आएगा 8 और ये आएगा 8। 8 किलोमीटर से चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब कुछ अगर एयर है उसमें से 1/4 हर बार निकाल दिया जाता है सिलेंडर में से। 1/4 निकाल दिया मतलब बचा कितना? 3/4। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर एक पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए 64 लीटर 64 लीटर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, और 1/4 हमने निकाल दी, ठीक है। तो बचेगी कितनी? 1 माइनस 1/4 मतलब 4 माइनस 1/4 3/4, इतनी एयर बचेगी। तो जब पहली बारी एयर निकालेंगे तो अब लेफ्ट आउट एयर कितनी होगी? 64 लीटर पहले था और अब सिर्फ 3/4 बचेगी, ठीक है, 48 लीटर, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में क्या होगा? लेफ्ट आउट एयर कितनी होगी? 48 अभी बची हुई थी, उसमें से फिर 1/4 निकाल दिया तो 3/4 बची। 4 1 4 4 2 8 36 लीटर। फिर दोबारा से थर्ड टाइम लेफ्ट आउट एयर कितनी होगी? 36 पहले से थी, 3/4 निकाल दी है, 27 लीटर। तो यहाँ पर मुझे A1 क्या मिला? A1 64, A2 क्या मिला? A2 48, A3 क्या मिला? 36 और A4 क्या मिला? 27। यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखें क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 निकालो, या A3 माइनस A2 निकालो, या A4 माइनस A3 निकालो, ठीक है। तो 48 माइनस 64 करो, या 36 माइनस 48 करो, या 27 माइनस 36 करो। यहाँ देखो कितना बच रहा है,
48 ये हो गया, -16 ये आया, यहाँ कितना हो गया 4 माइनस 12 और यहाँ कितना आया -9। क्या ये दो तीनों सेम है? नहीं, तो ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब पहले मीटर में जब खोदेंगे किसी गड्ढे को तो 150 रुपये मिलेंगे। एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर अगली बारी एक और अगर मीटर खोद दिया तो 150 पहले वाले के तो होंगे ही, 50 रुपये और मिलेंगे। फिर अगला खोद दिया तो 50 रुपये और मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या ये एपी में है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर 150। नेक्स्ट मीटर को डिग करेंगे तो 150 तो मिल रहे हैं, उसमें 50 रुपये और मिलेंगे, मतलब 200। नेक्स्ट मीटर को डिग करेंगे तो 200 तो मिले ही, 50 रुपये और मिल जाएंगे, 250 एंड सो ऑन। तो A1 मेरा क्या हुआ 150, A2 क्या हुआ 200, A3 क्या हुआ 250। कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा? A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें तो 200 माइनस 150 हो गया, या 250 माइनस 200 हो गया। यहाँ से आंसर आएगा 50, यहाँ से 50। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अब अमाउंट हर साल कितना होगा जब 8% के हिसाब से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है। चलिए देखते हैं क्या ये एपी में है। कैश डिपॉजिट किया 10,000 रुपये है, उसमें 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 का 8% कितना हुआ? ये 0 गया, 800 रुपीज़। मतलब फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगने के बाद मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10,000 तो मैंने जमा कराए थे, 800 रुपये और मिल जाएंगे, 10800 इतने रुपए मिल जाएंगे। फिर अगले साल फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 10800 का 8%, 8 8 64, 6 एंड 8, इंटरेस्ट क्या है 864। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे पास? 10800 जो फर्स्ट ईयर के बाद था प्लस 864 बच जाएगा, ऐड हो जाएगा, सॉरी। तो अमाउंट कितना होगा? 4 6 8 8 16 1164। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमारा A1 तो बना 10,000 रुपये, A2 तो बना 10800 और A3 बना 1111664। तो यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस निकालने जाएं, A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें तो ये क्या होगा? 10800 माइनस 1000 और यहाँ पर होगा 11664 माइनस 10800। तो यहाँ पर तो 800 आएगा, लेकिन यहाँ आएगा 864। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं है। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। मतलब ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। पहली 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म लिखनी है, आसान है। तो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें 4 टर्म निकालनी है। पहली 4 टर्म बारी बारी से करते हैं। ए गिवन है 10, डी है 10, तो पहला टर्म हो जाएगी 10। दूसरी टर्म होगी डी ऐड कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 10 + 10 20। तीसरी टर्म होगी सेकेंड टर्म पे
फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, जो होगा 20 पे 10 ऐड कर दिया 30 बन गया। और फोर्थ टर्म क्या होगी, 30 पे फिर 10 ऐड कर दिया 40 बन गया। तो हमारी टर्म आ गई 10, 20, 30 और 40। ये देखेंगे a है -2 और d 0 है, तो पहली टर्म हो जाएगी -2 प्लस -2, सॉरी दूसरी टर्म हो जाएगी -2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 मतलब -2। तीसरी टर्म हो जाएगी, दूसरी टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना, -2 ही रहेगा। फोर्थ टर्म हो जाएगी -2 फिर कॉमन डिफरेंस -2। चारों टर्म सेम होगी। इसमें क्या है, d -3 है, ये d -3 है और a है 4। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी हमारी 4। सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड किया मतलब 4 प्लस -3 कितना आ गया 4 - 3 1 हो गया। थर्ड टर्म क्या होगी, 4 - 3 इज 1 1। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो सेकेंड टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है -3 विच इज़ 1 - 3 और प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे इसको आएगा 2 और साइन इसका बड़ा है तो ये -2 हो गया। फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में -2 ऐड करेंगे -3 और -2 और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड कर देंगे दोनों को 5 आ जाएगा और साइन आएगा बड़े वाले का -5। तो ये पहली चार टर्म हो गई। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी -1, सेकंड टर्म हो गई -1 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया मतलब -1 में प्लस किया हाफ, तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लिया 2 -2 + 1 कितना हो गया -1/2। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है 0 हो जाएगा ये। फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म में हाफ ऐड किया तो ये हाफ हो गया, तो हमारी टर्म आ गई -1 -हाफ 0 और हाफ। अगला क्वेश्चन क्या है, -1.25 है और कॉमन डिफरेंस है -0.25। तो क्या होगा, पहली टर्म तो हो गई -1.25, दूसरी टर्म क्या होगी -1.25 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे प्लस -0.25 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर देंगे तो 1.5 आ गया। तीसरी टर्म में -1.5, सेकेंड टर्म पे फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया -0.25 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1.75। और फोर्थ टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म में -1.75 कॉमन डिफरेंस है -0.25 तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारी पांचों ऑप्शन पूरे हो गए हैं, सबकी पहली चार टर्म हमने लिख दी। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी सॉरी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिखना है। आसान है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि ये एपी पहले से है। तो ये चार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इनमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी हमारी 3 और कॉमन डिफरेंस होता है d जो होता है a2 - a1 और a2 है 1 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये पता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, और क्योंकि माइनस का आगे का साइन जो है बड़ा है, 3 के आगे का साइन मतलब 3 बड़ा है और उसके आगे का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सीरीज है, फर्स्ट टर्म हो गई -5, कॉमन डिफरेंस होगा a2 - a1, a2 है -1 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस करेंगे, और क्योंकि
बड़े का साइन प्लस है तो ये प्लस में आंसर आएगा 4। इसमें देखेंगे फर्स्ट टर्म है हमारी 1/3, कॉमन डिफरेंस निकलेगा a2 माइनस a1, a2 है 5/3 माइनस a1 है 1/3, 3 एलसीएम हो गया, 5 माइनस 1 इस 4, 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में a1 फर्स्ट है 0.6 हमारा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1, a2 है 1.7, a1 है 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1 है ना। इसको माइनस कैसे करते हैं पता है, 1.7 और 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे, ये 1 बचेगा, पॉइंट आ गया, 1 बचेगा, तो 1.1 इसका आंसर है। चलिए एक्सरसाइज का ये फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बताना है क्या ये एपी हैं, और अगर एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और आगे की 3 और टर्म्स लिखिए। चलिए देखते हैं क्या ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, देख लेते हैं, a2 है 4 माइनस 2 और यहाँ पर है 8 माइनस 4, ये 2 है ये 4 है, दोनों सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या ये एपी है। वही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a2 है 5/2 माइनस a1 2 है और ये है 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम हो गया, 5 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया, यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3 × 2 6 माइनस 5, ये आया 1/2, ये आया 1/2, दोनों सेम है, ये एपी में है। अब एपी में है तो आगे की 3 टर्म और निकालनी है। फोर्थ टर्म है हमें दी है 7/2, इसमें हम 1/2 ऐड कर देंगे जो हमारा बन जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। फिर इस पे अगली टर्म क्या होगी, 4 में फिर 1/2 ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू कितना होगा, 2 एलसीएम हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 1 9/2, फिर से 9/2 में हाफ फिर से ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, 2 इसका एलसीएम हो गया, 9 प्लस 1 इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो आगे की 3 टर्म क्या आ गई इसकी, 4, 9/2 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें क्या ये एपी है। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, -3.2 माइनस 1.2, a2 माइनस a1 किया है ना, और यहाँ पर करेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 क्या हो गया, a3 हो गया -5.2 माइनस -3.2, तो यहाँ -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस है, माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ गया, ये और ये माइनस किया 0 और ये आ गया -2, ठीक है। यहाँ पर ये और ये 0 माइनस किया और 3 और 5 से माइनस किया, -2 आ जाएगा, -2.5। मतलब इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, -2 ऐड करना है इन सब में। फोर्थ टर्म तो हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, हमारी फोर्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो -7.2 में हमने -2 ऐड कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड ही होगा और माइनस का साइन आएगा, तो -9.2 हो गया। फिर सिक्स टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म है हमारी -9.2, इसमें हमने ऐड कर दिया -2.0, तो ये हो जाएगा -11.2। और फिर हम सेवन्थ टर्म निकालेंगे जो है -11.2 में ये चलना ही बंद हो गया, ओहो, माइनस, देखो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो इसमें -11.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -11.2 प्लस -2
विच इज इक्वल टू -13.2। तो आगे की टर्म हमारी क्या आ गई है, -9.2 -11.2 -13.2 हो गया। चलिए फोर्थ है, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -10 -6 -2 और 2। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस है a2 - a1 या हम करें a3 - a2। देखें a2 है -6 माइनस ऑफ -10 और a3 है हमारा -2 माइनस ऑफ 6। माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 हो गया, ये -6 हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, -2 + 6 हो गया, यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 होगा, बड़े का साइन प्लस है तो +4। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 होगा और +4, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब AP में है। तो आगे की टर्म क्या होगी हमारी, फिफ्थ टर्म होगी 2। फोर्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 हो गया। फिर सिक्स टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 10 हो गया। फिर सेवन टर्म क्या होगी, सिक्स्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 10 + 4 14 हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन हो क्या रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें √2 ऐड हुआ, ये बन गया। फिर एक और √2 अगर आ जाएगा, √2 2 हो जाएगा ना, ये देखो। फिर एक और √2 आ जाएगा तो 2 √2 पे एक और रूट आया, 3 √2 हो गया। इसका मतलब क्या है, दिखते ही लग रहा है कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, √2। फिर भी कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करा या a3 - a2 कर दो, तो ये हो गया a2 हो गया 3 + √2 - 3 और ये हो गया 3 + 2 √2 -3 + 2 √2 और सॉरी √2। तो -3 और 3 ये 0 हो गया, √2 बच गया। यहाँ पर 3 + 2 √2 है, माइनस यहाँ साइन चेंज होगा, -3 हो गया, प्लस माइनस 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 √2 हो गया, 3 - 3 0 हो गया और 2 √2 से -√2 करेंगे, हमारे पास क्या बचा 2 √2 -√2। तो क्या हो गया, √2 कॉमन ले लो, 2 - 1 = 1, मतलब √2 इसका कॉमन डिफरेंस आया जो सेम है। तो अब क्या करेंगे, अगली टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म, हमने √2 और ऐड करना है, तो 3 + 4 √2 हो गया। सिक्स टर्म क्या होगी, 3 + 5 √2 और सेवन टर्म क्या होगी, 3 + 6 √2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए भाई, क्या ये है AP में। देखो देखने में तो लग रहा है कि 2 2 2 2 तो पीछे ऐड हो रहा है, AP हो सकता है, नहीं, लेकिन ये गलत है। देखो कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1 या a3 - a2, इससे हम चेक करेंगे अगर सेम आ रहा है तो 0.22 - 0.2 करेंगे और यहाँ करेंगे 0.222 - 0.22। तो क्या हुआ देखो, ये हो गया 0.22 - 0.2। ठीक है, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 0। यहाँ क्या होगा, 0.222 माइनस करिए 0.22, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो ये AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन्थ पार्ट है ये, इसमें क्या बोल रहा है, क्या ये AP में है, देखते हैं। a2 - a1 और a3 - a2 करके देखते हैं। a2 है 4 -0 और ये हो गया -8 -4। तो -4 तो ये हुआ, यहाँ हुआ -8 + 4 प्लस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, बड़े का साइन आ जाएगा -4 -4 सेम है, इसका मतलब AP में है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब -12 पे ऐड कर दो -4, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -16 आ जाएगा। फिर सिक्स टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म -16 है, इसमें ऐड कर दिया हमने -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन आएगा बड़े का माइनस का, तो -20। फिर सेवन टर्म क्या होगी, सिक्स टर्म पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो,
6 टर्म माइनस 20 है, कॉमन डिफरेंस है -4, ऐड किया माइनस माइनस प्लस हो गया -24, आगे ये 3 टर्म हो गई -16 -20 और -24। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये 4 टर्म है -हाफ 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 -हाफ, कुछ ऐड हो रहा है इसमें? कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। पहली टर्म भी वही है, दूसरी भी वही है, तीसरी भी वही है, तो क्या ऐड हो रहा है? 0, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? 0। तो ये एपी में तो है ना। इसकी आगे की 3 टर्म क्या होगी? वो भी -हाफ -हाफ ही होंगी। ठीक है, तो 8th पार्ट भी हो गया। चलिए 9th और आखिरी पार्ट 4th क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। बताइए क्या ये एपी में है? निकालो भैया, कॉमन डिफरेंस निकालो। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। a2 है 3, a1 है 1, a3 है हमारा 9 और ये है a2 3, तो ये तो 2 आया, ये आ गया 6। क्या ये सेम है? नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड बाय। अच्छा साथियों, गलती से मैंने लास्ट क्वेश्चन बोल दिया, अभी क्वेश्चन और बचे हैं। ये आपका 11th क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन है ये। तो ये सीरीज दी हुई है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, 2a माइनस ए करेंगे या 3a माइनस 2a करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2a माइनस ए 3a माइनस 2a इज a, तो a कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP में है। अब देखो यहाँ पर a ऐड हो रहा है ना, a है फिर 2a हो गया, फिर a एक और ऐड हुआ तो 3a हो गया, एक और a ऐड हुआ तो 4a हो गया। तो ऐसे ही आप 5th टर्म भी निकाल सकते हो, विच इज़ 5a, 6th टर्म हो जाएगी 6a और 7th टर्म हो जाएगी 7a। ठीक है, 11th पार्ट, 11th क्वेश्चन, a स्क्वायर a क्यूब a4। इसमें देखो साफ पता चल रहा है यहाँ पर a ऐड नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है। a से a मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर हो गया, फिर a मल्टीप्लाई किया a क्यूब हो गया, तो ये किसी भी फॉर्म में इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। a स्क्वायर माइनस a करेंगे या a क्यूब माइनस a स्क्वायर करेंगे। देखो a कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया a माइनस 1, यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल है किसी भी फॉर्म में? नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 4th क्वेश्चन का 12th पार्ट है ये। अब इसमें देखिए क्या है, ये थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना पड़ेगा। देखो ये तो √2 है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 × 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 × 2। अब देखो ये तो पूरे स्क्वायर है ना, तो इसमें से ये 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, ये 2√2 हो गया। ये 3 का स्क्वायर है इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, ये 3√2 हो गया। ये 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएगा और 4√2 हो गया। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हुई √2, सेकेंड टर्म 2√2, 3√2, 4√2, √2 इसमें ऐड हो रहा है, साफ पता चल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2√2 माइनस √2, या हम करें 3√2 माइनस 2√2। दोनों के केस में √2 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट आगे की टर्म्स क्या होंगी, 4√2 के बाद 5th होगी 5√2। इसको इसकी फॉर्म में अगर लिखें तो √2 के अंदर जाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 करना पड़ेगा और 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √50। ऐसे 6th टर्म क्या होगी, 5√2 में √2 ऐड करेंगे, 6√2 हो जाएगा। इसको और एलाबोरेट फॉर्म में लिखेंगे तो 6 × 6 × 2, 36 × 2 इज 72। ठीक है, और 7th टर्म क्या हो जाएगी, 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो ये 7√2 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 7 × 7 × 2, तो 49 × 2 इज़ √98। तो आगे की 3 टर्म आ गई, ये √50, √72, √98। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा इलाबोरेट करें। ये √3 तो ये रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है,
तो देखो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो, मतलब 3 इंटू 2 माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया, तभी भी क्या हुआ √2 माइनस 1 आया अंदर। यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 3 है माइनस 3 इंटू 2 है, √3 अगर कॉमन ले लो तो √3 भी बचेगा अंदर, √2 भी बचेगा। क्या ये कहीं से कहीं तक सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे, तो ये एपी में नहीं है। चलिए ये 14th क्वेश्चन है, क्या ये एपी में है? थोड़ा इलाबरेट करें। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर हो गया 25, 5 5 25 और 7 स्क्वायर हो गया 49। देखते हैं क्या ये एपी में है। 9 माइनस 1 करके देखो और 25 माइनस 9 करके देखो। यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर आ गया कितना 16। क्या ये सेम है? नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, तो फाइनली ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी 15th पार्ट है 4th क्वेश्चन का। तो इसके बाद हम अलविदा लेंगे। इसको देखते हैं क्या ये एपी में है। दिख रहा है कुछ? नहीं लग रहा। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। एलैबोरेट करें। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, ये 49 होता है, ये 73 होता है। माइनस करके देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, ये हो गया 25 माइनस 1, ये हो गया 49 माइनस 25, तो ये तो आ गया 24, ये क्या आ गया 4 24। अरे ये तो सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। प्रोग्रेशन में है तो अब पाँचवीं टर्म कैसे निकलेगी? पाँचवीं टर्म निकलेगी 73 में, फिर 24 हम ऐड कर देंगे विच इज़ 97, फिर 6 टर्म होगी 97 में, हम फिर 24 ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस विच इज़ 121, है ना। और 121 क्या हुआ 11 का स्क्वायर, फिर 121 में फिर 24 ऐड कर देंगे, तो ये 5 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 145। तो इसकी आगे वाली जो 3 टर्म है 97 है, 11 स्क्वायर है और 145 है। चलिए दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ।